साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो आदिल खान दुर्रानी को ओशीवारा पुलिस की कस्टडी से आजादी मिल गई है और आदिल को फिर से जेल भेजा गया है, जो कि आदिल के परिवार और वकीलों की बड़ी जीत है, क्योंकि पुलिस कस्टडी में रहने से कहीं बेहतर है जेल में रहना। वहीं आदिल के वकील अब जमानत की अर्जी कोर्ट में आराम से लगा सकेंगे। अब आदिल को तो कोर्ट के आदेश पर फिर से जेल भेज दिया गया है, पुलिस की कस्टडी से मुक्ति दिला दी गई है, मगर आदिल से 4 दिन तक पूछताछ में पुलिस के हाथ क्या क्या लगा, इस मामले में कोर्ट में ओशीवारा पुलिस की खूब भद्द पिटी। कोर्ट से पुलिस को फटकार तो मिली ही मिली, साथ ही साथ अब आदिल को फिर से कस्टडी में लेने के बारे में पुलिस शायद सोचेगी भी नहीं। अब कोर्ट में ये सब देखकर राखी सावंत बुरी तरह झल्ला गई और मीडिया के सामने एक बार फिर से उल जुलूल बोलने लगी। तो इस पर राखी की वकील ने ही मीडिया के सामने ही राखी को जमकर फटकार भी लगा दी। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट के अंदर और बाहर, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मीडिया के सामने आकर या फिर सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर कोई किसी पर कितने भी आरोप लगा सकता है, लेकिन उन आरोपों को साबित करने के लिए सबूतों की जरूरत होती है और कोर्ट हमेशा सबूत मांगती है। अब राखी ने भी आदिल पर कई आरोप लगाकर जेल तो भिजवा दिया, मगर अब मुसीबत ये है कि अपने ही लगाए आरोपों को सिद्ध करने के लिए राखी के पास कोई सबूत ही नहीं है। अब राखी ही क्या, ओशीवारा पुलिस के हाथ भी पूरी तरह खाली हैं, जबकि कोर्ट के आदेश पर ओशीवारा पुलिस ने आदिल को 4 दिन तक रिमांड पर रखा था। अब पुलिस रिमांड में जो कुछ भी होता है वो सब जानते हैं, कैसे डंडे के जोर पर सब कुछ उगलवा लिया जाता है, मगर आदिल के मामले में ओशीवारा पुलिस ऐसा करने में पूरी तरह फेल हो गई। 4 दिन की पूछताछ में पुलिस आदिल से कुछ भी नहीं उगलवा पाई। आदिल की जुबान खुलवाने में पुलिस पूरी तरह नाकाम रही। तो 17 फरवरी से 20 फरवरी तक आदिल ओशीवारा पुलिस की रिमांड में था, जहां पुलिस के पास पूरा मौका था कि आदिल खान दुर्रानी से वो सब कुछ पूछ लिया जाए जिसके आरोप राखी सावंत लगा रही हैं। आदिल से पुलिस को पूछना था कि राखी के 1.5 करोड़ रुपए और ज्वेलरी कहाँ गए। वहीं आदिल से उन वीडियोस के बारे में भी पूछताछ करनी थी जिसको लेकर आरोप है कि आदिल ने राखी के प्राइवेट वीडियो बनाकर बेचे हैं, मगर सूत्रों की माने तो पुलिस आदिल से कुछ भी उगलवा पाने में पूरी तरह नाकाम रही। अब जब आदिल की पीसी यानी पुलिस रिमांड खत्म हुई और आदिल को कोर्ट में पेश किया गया, तो कोर्ट ने पुलिस से पहला सवाल यही किया कि आरोपी से इन्वेस्टिगेशन हो गई पूरी। तो इस पर पुलिस का जवाब हाँ में था। फिर सूत्रों की माने तो कोर्ट ने पूछा कि क्या इतने सबूत जमा कर लिए हैं कि आरोपी को कोर्ट में दोषी साबित कर पाओगे। इस पर पुलिस की बोलती पूरी तरह बंद हो गई। अब कोर्ट में पुलिस ने पूरी तरह चुप्पी साध ली और अपने वकील के जरिए कोर्ट से आदिल की रिमांड बढ़वाने की गुजारिश की। जी हाँ, सूत्रों की माने तो ओशीवारा पुलिस ने एक बार फिर से अपने वकील के जरिए आदिल की पुलिस कस्टडी बढ़वाने की मांग की। खबरों की माने तो आदिल की पुलिस रिमांड बढ़ाने की बात पर पुलिस को कोर्ट की तरफ से काफी डांट लगी। कोर्ट ने पुलिस को कहा कि 4 घंटे में तस्दीक हो जाती है, मगर 4 दिन तक पूछताछ नहीं कर पाए और अब रिमांड बढ़ाने की डिमांड कर रहे हो। जो काम 4 दिन में नहीं कर पाए आगे क्या कर पाओगे। इस पर राखी के वकील ने भी बीच में बोलते हुए कहा कि आदिल की पुलिस कस्टडी को बढ़ाया जाए, मगर कोर्ट ने ना तो पुलिस की बात सुनी और ना ही राखी सावंत के वकीलों की। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि आदिल को दोबारा ऑर्थर रोड जेल भेज दिया जाए। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन खुद ही करेगी। अब आरोपी को बार बार पुलिस रिमांड तो नहीं दे सकते और ऐसा कहते हुए कोर्ट ने आदिल को ऑर्थर रोड जेल जाने के आदेश दे दिए। अब कोर्ट का ये फैसला सुनते ही राखी सावंत के पैरों के नीचे से धरती खिसक गई, क्योंकि राखी को लग रहा था कि ओशीवारा पुलिस डंडे के जोर पर आदिल से जुर्म कबूल करवा लेगी। डर के मारे आदिल मानने को मजबूर हो जाएगा कि उसने राखी के पैसे और जेवर चुराए हैं, मगर राखी का ये सपना टूट गया क्योंकि कोर्ट ने आदिल को फिर से जेल भेज दिया। अब अगर आदिल पुलिस के लॉकअप में रहता तो आदिल के वकीलों को भी कहीं न कहीं डर था कि कहीं आदिल टूट न जाए और जो नहीं किया है वो भी न मान ले। मगर कोर्ट के आदेश के बाद आदिल के वकीलों ने भी राहत की सांस ली है। अब ये सब तो कोर्ट के अंदर हुआ, मगर अब कोर्ट के बाहर निकलकर क्या हुआ वो भी देखिए। तो कोर्ट से बाहर निकलकर मीडिया कर्मियों ने राखी सावंत और उनके वकीलों को घेर लिया।
अब मीडिया के सामने पहली बार राखी की आवाज निकलनी बंद हो गई और हड़बड़ी में राखी ने खुद को ही अक्यूज यानी कि आरोपी कह दिया। मीडिया के सामने राखी ने कहा कि मैं तो अक्यूज्ड हूँ। तो इस पर राखी की वकील बेहद गुस्सा हो गई और राखी की वकील ने सरेआम राखी को डांटते हुए कहा कि अक्यूज्ड नहीं, तुम कंप्लेनेंट हो। अक्यूज तो आदिल है, तुम शिकायत करता हो। जी हाँ, राखी की वकील ने फटकार लगाने के अंदाज में राखी को टोका और कहा कि तुम आरोपी नहीं, तुम शिकायत करता हो। इस दौरान राखी की वकील काफी गुस्से में लगी। खैर, फिलहाल आदिल खान दुर्रानी को फिर से ऑर्थर रोड जेल भेज दिया गया है, जहां अगली सुनवाई तक आदिल को रहना पड़ेगा। खबर आ रही है कि अब आदिल के वकील जमानत की अर्जी सेशन कोर्ट में लगाने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि जमानत की अर्जी पर कोर्ट का रुख क्या रहता है, क्योंकि अभी आदिल पर मैसूर में भी सेक्शन 376 के तहत केस दर्ज है। तो इस मामले में भी हो सकता है कि मैसूर पुलिस भी आदिल की कस्टडी की डिमांड करे। तो इस केस से जुड़ा जो भी अपडेट हमारे हाथ लगेगा हम अपने दर्शकों तक जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल तो आप भी बताइए कि क्यों 4 दिन तक कस्टडी में पुलिस आदिल से कुछ भी उगलवा पाने में नाकाम रही। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आदिल दुर्रानी 20 फरवरी तक ओशीवारा पुलिस की कस्टडी में है। कोर्ट के आदेश के बाद आदिल को पुलिस कस्टडी में दिया गया है ताकि पुलिस आदिल से केस के बारे में पूछताछ कर सके, राखी के पैसे और वीडियोस के आरोप पर इन्वेस्टिगेशन कर सके। अब हमने आपको हाल ही में बताया था कि राखी अपने लगाए आरोपों का सबूत नहीं दे पा रही है, इसीलिए राखी को भी पुलिस थाने बुलाने की तैयारी चल रही है। मगर इसी बीच सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि राखी सावंत 18 फरवरी की रात को खुद ही ओशीवारा पुलिस स्टेशन पहुंची थी। जी हाँ, मुंबई से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राखी सावंत रात के करीब 8:30 बजे ओशीवारा थाने पहुंची थी और वहां पर राखी ने पुलिस थाने के स्टाफ से आदिल से मिलने की गुजारिश की थी। हालांकि पहले तो पुलिस स्टेशन के स्टाफ ने राखी को साफ साफ मना कर दिया कि ये आरोपी से मिलने का वक्त नहीं है, आप दूसरे दिन सुबह या फिर दिन में आइए। मगर राखी नहीं मानी और जिद करने लगी कि उसे अपने पति से मिलना है। अब आगे देखिए क्या हुआ। दरअसल राखी अपने साथ एक बैग भी लेकर आई थी जिसमें आदिल के कपड़े और सामान बताया जा रहा है। राखी का कहना था कि वो बस आदिल को एक बार देखेगी और बैग देकर वापस चली जाएगी, जिस पर स्टाफ ने राखी की बात मान ली। मगर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। जी हाँ, सूत्रों की माने तो जब स्टाफ आदिल को कहने गया कि राखी सावंत उनसे मिलने आई है तो आदिल ने मिलने से साफ मना कर दिया। जी हाँ, ये बड़ी खबर आ रही है कि आदिल ने राखी से मिलने से इनकार कर दिया और बैग भी लेने से मना कर दिया। राखी जिद करती रही मगर आदिल लॉकअप से बाहर राखी से मिलने आने को तैयार ही नहीं हुआ। अब राखी, जो कि खुद को बॉलीवुड की बड़ी हस्ती मानती है, वो आदिल का ये रवैया देखकर बुरी तरह भड़क गई। थाने के बाहर आकर जोर जोर से रोने लगी और करीब 3 घंटे तक राखी सावंत ने थाने के बाहर जमकर हंगामा काटा। मगर फिर भी आदिल राखी से मिलने के लिए नहीं आया। आदिल ने साफ कहा कि वो राखी सावंत से नहीं मिलेगा। अगर राखी को कुछ जरूरी बात करनी है वो मेरे वकील से मिल सकती है। मेरा वकील राखी का मैसेज मुझे दे देगा, क्योंकि अब मैं एक बार भी और आरोप बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसीलिए राखी से कहा जाए कि वो मेरे वकील से मिले, जो भी सामान देना है मेरे वकील को दे। मेरा वकील मुझ तक राखी का मैसेज और सामान दोनों भिजवा देंगे। अब आदिल के इनकार से राखी बुरी तरह उखड़ गई मगर कुछ कर नहीं सकती थी, इसीलिए राखी थाने के बाहर आकर काफी देर तक कई लोगों को फोन करती रही, जोर जोर से फोन पर चिल्लाती रही मगर कर कुछ भी नहीं पाई। वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है कि राखी ने मीडिया के सामने कुछ और ही कहानी बयां की है। राखी ने मीडिया कर्मियों को बताया है कि वो आदिल से मिलकर आई है। आदिल उसे किस कर रहा था, आई लव यू कह रहा था और उससे माफी भी मांग रहा था, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सूत्रों की माने तो सच तो ये है कि आदिल ने मिलने से साफ मना कर दिया। 3 घंटे के इंतजार के बाद राखी बिना मिले खाली हाथ ही लौटी थी और मीडिया के सामने बनावटी और झूठी कहानी बयां कर रही थी। अब फिलहाल तो आदिल की 20 फरवरी को पुलिस की कस्टडी खत्म हो रही है और इसके बाद आदिल को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट के फैसले के आधार पर तय होगा कि आदिल को अब कहां रखा जाए। आदिल को जेल भेजा जाएगा या फिर से पुलिस की कस्टडी में, ये सब कोर्ट की सुनवाई में ही तय होगा। वहीं आदिल की तरफ से उनके वकील जमानत की अर्जी लगाएंगे तो इस सुनवाई में ये भी तय होगा कि आदिल को जमानत मिलेगी या नहीं। वहीं उधर राखी की आदिल से मिलने की तमाम कोशिशें थाने में तो पूरी नहीं हो पाई, तो हो सकता है कि राखी अब कोर्ट में आदिल से मिले, जिस पर मीडिया कर्मियों की नजर पूरी तरह रहेगी और कोई भी अपडेट आएगा तो आपसे जरूर शेयर किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, अब राखी क्यों आदिल से मिलने की जिद कर रही है? आप भी इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।